आज हम बना रहे हैं एक मिलेट्स की सैलेड एंड वो फॉक्सटेल मिलेट्स की सैलेड है। ऑल्सो ये सैलेड एक कंप्लीट मील भी है। आप इसको एक कंप्लीट मील की तरह भी खा सकते हैं और एक साइड सैलेड की तरह भी खा सकते हैं। सो हाँ जी, हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट कुकिंग। सो ये हमारा सेटअप है और सबसे पहले ऑफ कोर्स जो हीरो ऑफ द डिश है ये हमारे फॉक्सटेल मिलेट्स हैं। ये मैंने इनको प्री बॉयल कर रखा है फॉक्सटेल मिलेट्स को। और इन मिलेट्स को 8 आवर्स सोकिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अदरवाइज आपको ये इनडाइजेशन करते हैं। मिलेट्स डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छे हैं, बिकॉज इनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिसका मतलब होता है कि वो शुगर्स को स्लोली स्लोली रिलीज करते हैं। तो जब आप ये मिलेट्स खाते हैं तो आपका धीरे धीरे शुगर रिलीज होता है, आपको जल्दी भूख नहीं लगती है और आपके डायबिटीज को कंट्रोल में रखता है। तो ये हमारे मिलेट्स हो गए। मिलेट्स को करने के लिए जैसे अगर 1 कटोरी मिलेट्स है तो उसको हम सोक करेंगे और उसी पानी में ही हम उसको पकाएंगे। और 2.5 कटोरीज हम पानी लेंगे। जैसे हम राइस के लिए डबल लेते हैं, इसमें हाफ कटोरी और हम लेंगे तो हमारे मिलेट्स ऐसे बन जाएंगे। ऑल्सो मैं ग्रीन्स ले रही हूँ, क्योंकि ग्रीन्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एक सैलेड के लिए। ये नॉर्मल सैलेड के पत्ते हैं और ये हमारी बेबी स्पिनच है। सो ये छोटे छोटे पत्ते जो हमारे स्पिनच के बंडल में भी आते हैं, हम वो भी यूज कर सकते हैं। ऑल्सो मैं इसमें कुछ सैलेड के इंग्रेडिएंट्स डालने वाली हूँ। सो ये हमारे स्प्रिंग अनियंस हैं, ये हमारा कैप्सिकम है, ये हमारी गाजर है, ये हमारा खीरा है। और क्योंकि ये डायबिटिक फ्रेंडली रेसिपी है तो इसमें मैं कोई शुगर या कोई चीज़ नहीं यूज़ करने वाली हूँ। मैं स्वीटनेस फ्रूट से देने वाली हूँ। तो ऑल्सो आई लाइक टू यूज़ सीजनल। तो ये हमारा पाइनएप्पल है और ऑल्सो मैं एक एप्पल यूज करने वाली हूँ। सो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इसको कैसे हमने बनाना। सबसे पहले जब हम सैलेड बनाते हैं तो हम ग्रीन्स से स्टार्ट करते हैं। और ग्रीन्स को हम कभी भी चाकू से काटते नहीं हैं, हम सिर्फ उनको ऐसे श्रेड कर देते हैं, नहीं तो वो बहुत जल्दी एक ऐसे लिम्प हो जाते हैं और अच्छे नहीं दिखते हैं। तो ये मैं अपना थोड़ा सा सैलेड के पत्ते डाल रही हूँ। उसको हम जितना छोटा करना चाहें हम कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक ग्रीन है तो एक ग्रीन डालें। मेरे पास ये भी था तो मैं ये थोड़ा सा बेबी स्पिनच भी डाल रही हूँ। उसके बाद मैं ये मिलेट्स डाल रही हूँ इसमें। अब मैं मिलेट्स डाल के अब ये मेरे स्प्रिंग अनियंस हैं, जो हरे प्याज बोलते हैं, ये भी मैं डाल रही हूँ। ये मेरा पाइनएप्पल है, ये ऑलरेडी चॉप्ड है, इसको भी अब हम डाल रहे हैं। और बाकी को मैं कट करने वाली हूँ फ्रेशली। तो अब ये मैं अपना कैरेट्स को ऐसे स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। और उसको भी अब हम इसी बोल के अंदर डाल देंगे। कैप्सिकम के भी हम पतले पतले स्ट्रिप्स काट लेंगे। जितना कलर हो सकता है हमें अपने सैलेड्स में कलरफुल रखना चाहिए। कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हम कलरफुल खाएंगे उतने ही कलर्स हमारे बॉडी में हमें अलग अलग तरह के पोषण देते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ईट द रेनबो। तो ये अब मैं थोड़े से क्यूकम्बर्स डाल रही हूँ, खीरे। ये ग्रीन एप्पल है, आप रेड एप्पल भी ले सकते हो, गोल्डन एप्पल्स ले सकते हो, कोई भी एप्पल ले सकते हो। बिकॉज मैं शुगर नहीं डाल रही हूँ तो स्वीटनर हम फ्रूट से ही डाल सकते हैं। और डायबिटीज के लिए इस टाइप के फ्रूट्स में कोई इशू नहीं होता है, वो जितना भी खा सकते हैं फ्रूट्स को। सो इनकी मैं स्लाइसेस काट रही हूँ पतली पतली, सो दैट ये अच्छा भी लगे, सैलेड भी ब्यूटीफुल लगे। अब ये हमारा एप्पल भी बीच में जा रहा है। अब मेरे ये सब चीजें मैं डाल चुकी हूँ। अब हम ड्रेसिंग इसकी बनाएंगे। अगेन ड्रेसिंग में हम कोई स्वीटनर नहीं डाल रहे हैं, बिकॉज ये डायबिटीज के लिए है और थोड़ा हेल्दी है। तो इसको मैं इधर रखती हूँ और अब मैं वो बनाती हूँ, इसका ड्रेसिंग है।
तो ड्रेसिंग मैं एक बॉटल में बना रही हूँ, बिकॉज बॉटल में करके ऐसे शेक करना ज़्यादा इजी होता है, लेकिन आप किसी बोल में भी बना सकते हैं और अच्छे से विस्क कर सकते हैं। ड्रेसिंग को हम ऑलमोस्ट 1 वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर आप लेमन बाद में डाल लेना, बिकॉज लेमन कड़वा हो जाता है। सो कोई भी अच्छा ऑयल आप यूज करें ड्रेसिंग के लिए, तो मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ। वो सबसे बेस्ट होता है ड्रेसिंग के लिए सैलड की। तो उसको मैं एक बॉटल के अंदर डाल रही हूँ। सो नाइस 2 टेबल स्पून आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं नॉर्मल विनेगर नहीं ले रही हूँ, कई लोग विनेगर से एलर्जिक होते हैं, तो मैं ये एप्पल साइडर विनेगर इसमें डाल रही हूँ। तो ये भी आप 1 चम्मच ले सकते हैं या अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा रॉक सॉल्ट। ये रेगुलर सॉल्ट नहीं है, जिसको हम सेंधा नमक बोलते हैं, वो वाला सॉल्ट। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं ऑल्सो ब्लैक पेपर डाल रही हूँ इसमें। ये मैं थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स थे, ये इटालियन हर्ब्स हैं, ये मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ, इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा लेमन का जूस, इसमें स्क्वीज इन कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल वी नीड फॉर द ड्रेसिंग। ये एक सबसे सिंपल लेकिन सबसे क्लासिक ड्रेसिंग है। एंड इसको अब मैं बस ऐसे शेक करूंगी और आप देखो ये हाउ क्विकली ये ड्रेसिंग की तरह इकट्ठा हो जाएगा। ये देखो कितना अच्छा ये ड्रेसिंग की तरह आ रहा है। मस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, या डिजॉन मस्टर्ड आता है, वो मस्टर्ड पेस्ट भी डाल सकते हैं। सो आप देखो कितनी जल्दी एक सैलेड को हम टुगेदर कर सकते हैं अगर हमारे पास इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। सो ये मेरा रेडी हो चुका है सैलेड ड्रेसिंग, और मैं इसके ऊपर अब पोर कर रही हूँ। बस अब हम इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे सैलेड को। सो ये हमारा सैलेड तैयार है और मैं इसको प्लेट करने वाली हूँ, और उसके बाद मैं इस पे नट्स और सीड्स ऊपर डेकोरेशन के लिए डालूंगी। यू कैन सर्व इट जस्ट इन अ बोल ऑल्सो। अगर ज्यादा लोग हैं तो आप एक बोल में भी उसको सर्व कर सकते हैं। अगर आप एक डिनर के साथ सर्व कर रहे हैं तो बोल में सर्व कर लीजिए, लेकिन अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप अच्छे से प्लेट करके एक सैलेड को, अगर आप खुद भी खा रहे हैं तो हमेशा आई ऑलवेज लाइक टू प्लेट इट अप रियली वेल, बिकॉज हम अपनी आंखों से खाते हैं और ब्यूटीफुल फूड से हमें अच्छा लगता है खाना। और कलर्स को जब हम देख के खाते हैं तो अंदर हमारे को अच्छा सोल में भी अच्छा लगता है। तो आई ऑलवेज लाइक टू मेक माई फूड ब्यूटिफुल, आई मीन अच्छा सा दिखे और फिर मेरे को खाना अच्छा लगता है। ये बादाम स्लाइसर है, आप ऐसे भी स्लाइस कर सकते हैं। सो इसके अंदर मैं कुछ बादाम डाल के इसके ऊपर स्लाइस करने वाली हूँ सो दैट वो ब्यूटीफुल लगे। और डायबिटीज के लिए नट्स एंड सीड्स बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नट्स एंड सीड्स भी स्लो रिलीजिंग शुगर्स होते हैं और वो आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखते हैं। सो दैट इज वाई हमें नट्स एंड सीड्स भी खाने चाहिए। सो ये मैंने मिक्स नट्स थोड़े से एक ही प्लेट में डाले हुए हैं। ये तरबूज के बीज हैं और हम इनको मगज भी बोलते हैं। ये पम्पकिन के सीड्स हैं, ये सनफ्लावर के सीड्स हैं, ये तिल है, ये फ्लैक्स सीड्स है, अलसी के बीज, और ये हमारे चिया सीड्स हैं। जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ डालो, बट जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उनको थोड़े थोड़े ऊपर उसको डाल सकते हैं। सो दे टेक केयर ऑफ योर डायबिटीज। तो ये सब आपने नट्स एंड सीड्स डाल दिया और अब आपके ये सैलेड बिल्कुल तैयार है। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू शो कि एक सैलेड बनाना बहुत बहुत ईजी होता है। और जो ये वाला मैंने ड्रेसिंग सिखाया है, इसको हम क्लासिक विनेग्रेट बोलते हैं। ये आप बना के रख सकते हो और एनी सैलेड के ऊपर डाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि अगर आपको लाइटर सैलेड मील के साथ चाहिए तो आप मिलेट्स को अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज ये डायबिटिक फ्रेंडली के लिए था। तो इसीलिए मुझे थोड़ा आई लाइक टू प्रमोट मिलेट्स, क्योंकि मिलेट्स हमारे बहुत ही अच्छे और पौष्टिक ग्रेन्स हैं जिनको हम भूल चुके हैं। तो मेरा मकसद है कि मैं उनको हेल्प करूँ रिवाइव बैक में, ताकि हमारे फार्मर्स भी उसको
उगाएं और थोड़ा हमारा इको फ्रेंडली और सस्टेनेबिलिटी में भी मैं हेल्प करूं. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्ले माय पार्ट इन इट. हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर, और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें.